हेलो आदाब नमस्कार जी आयानु सारियानु स्वागत है आपका चेसिंग टेंथ में मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं वीडियो बहुत ही कम डालता हूं क्योंकि इंग्लिश वाला जो चेसिंग टेंथ का चैनल है उसमें मैं थोड़े वीडियोस ज़्यादा डालता हूं। लेकिन मैंने हर साल की तरह अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं थोड़े हिंदी वीडियोस भी डालूंगा। मैं खड़ा हूं डडली में। यह है इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर और डडली जो है बहुत ही ख़ास शहर है बिकॉज ये ब्लैक कंट्री के अंडर आता है। ब्लैक कंट्री से सारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो शुरू हुई थी। आपने 10वीं में CBSE वगैरह में पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम था पूरी दुनिया के लिए बिकॉज स्टीम पावर एंड एवरीथिंग एल्स विच कम्स विद इट। बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था ये। एनीवेज ये हिस्ट्री का एपिसोड नहीं है। आपने शुरू में देखा होगा मैंने थोड़ी सी फुटेज डाली थी डडली कैसल की जो बिल्कुल वहाँ पे है डडली कैसल। और जो मेरे पीछे है ये है प्रायरी लाइक मोनेस्ट्री मॉन्क्स जहाँ पे होते थे थोड़े, और हेनरी VIII ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैं ब्लैक कंट्री में ही रहता हूँ तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा ब्लैक कंट्री भी दिखा दें वीडियो की इंट्रो में। ये वीडियो बहुत ख़ास है मेरे लिए बिकॉज जो मैं मोटर बाइक परचेस करने जा रहा हूँ उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और काइंड ऑफ स्वीट सा पुराना रीज़न है और इसके बारे में आपको मैं रास्ते में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहें बिकॉज मैं आपको इस बाइक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और जो रीज़निंग है प्लस ये जो बाइक है ये मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ। और जो बाइक है ये है होंडा CBR 1000F। सो इट्स अ बिट क्लासिक लेकिन अभी थोड़ी अप्रिशिएट हो रही है। रेट्रो क्लासिक है अभी ये उसमें क्या कहते हैं इसको प्रॉपर जो रेट्रो सीन है उसमें अभी नहीं आई है। तो यही टाइम होता है इंडिया में भी। मैं जब लोगों से बात करता हूँ मैं उनको हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि ऐसी मोटर बाइक्स ऐसी कार्स चूज़ करें जो अभी खिली नहीं है रेट्रो मार्केट में और बाद में इनके प्राइसेस बढ़ेंगे। और आप एक चीज़ एंजॉय भी कर सकते हैं, चाहे मोटर बाइक हो चाहे कार हो चाहे कुछ भी हो, और वो पैसे भी बढ़ते हैं उसके। और जब आप उसको बेचेंगे इमरजेंसी में अगर आपको बेचनी पड़ी तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ये मेरा गोल्डन रूल है हर बाइक हर कार के लिए कि भाई अप्रिशिएटिंग क्लासिक खरीदें जिसका आपको फ़ायदा हो। चलिए आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ले चलें आपको जर्नी में। 3 घंटे की जर्नी है। एक्सेटर जो डेवन काउंटी है, ब्यूटीफुल काउंटी है, वहाँ पे ये बाइक सेल हो रही है। प्राइवेट सेलर है यहाँ पे। हम लोग प्राइवेट सेलर्स को बहुत पसंद करते हैं और मैंने कई वीडियोस देखे हैं इंडिया में काफ़ी पता नहीं ग्रे मार्केट है दिल्ली में, पता नहीं आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आता कि लेकिन ट्रस्ट कम है इंडिया में थोड़ा सेकेंड हैंड बाइक्स में। यहाँ पे जो है ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा है। अभी जिससे मैं बाइक परचेज़ करने जा रहा हूँ इसने मुझे बताया कि अपनी सर्विसिंग घर में ही करता है, सारी ऑयल चेंज फिल्टर चेंज एनीथिंग एल्स। सो हमारा एक दूसरे के साथ इतना ट्रस्ट है इस कंट्री में कि हम उसको ट्रस्ट करते हैं कि भाई तू डीलरशिप में नहीं गया या तू किसी मैकेनिक के पास नहीं गया, तू सारा काम घर पे ही करता है। ये ट्रस्ट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। चलिए आपको ले चलें, प्लीज़ बने रहें और स्किप ना करें वीडियो एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कैच यू इन अ बिट। थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ विच इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। आपने मेरे ख्याल हिंदी वाले चैनल में ये नहीं देखी है। ये है मेरा अरेंजमेंट। सो Audi A6 S लाइन के साथ में ये ट्रेलर i4 विलियम्स बड़ी फेमस कंपनी है यहाँ पे UK में। मैं जब भी जाता हूँ रेस ट्रैक पे अपनी अप्रिलिया लेके तो मैं इस ट्रेलर के साथ जाता हूँ। सारा सामान, पेट्रोल, एक्स्ट्रा टायर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ सब इसमें ट्रेलर में आ जाता है। कार में काफ़ी सामान आ जाता है बिकॉज ये एस्टेट है इंडिया में। आई थिंक जब मैं छोटा था टाटा सियरा एस्टेट आती थी एक। सो काफ़ी सामान ले लेती है। और मेरी जो दूसरी बाइक है डेटोना ट्रायम्फ डेटोना 900 सुपर 3, उसको भी मैं इसी में लेके जाता हूँ जब कोई चैरिटी इवेंट होता है। सो हम लोग काफ़ी चैरिटी इवेंट्स करते हैं, मेल सुसाइड प्रिवेंशन, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह में। मेरी पुरानी एक बाइक थी होंडा CX 500, उसको भी मैं इसी में ट्रेलर में लेके जाता था चैरिटी इवेंट पे। फिर हम लोग राइड पे जाते थे वगैरह। सो मैंने कहा आपको मैं छोटी सी चीज़ दिखा दूँ कैसे मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ चीज़ें। और मैं कलेक्टर नहीं हूँ बाइक्स का, लेकिन जब भी मुझे कोई अच्छी डील मिलती है, बहुत सस्ती डील मिलती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आई थिंक एक पुरानी इंग्लिश की सेइंग है, पीपल बाय पीपल, बंदे बंदे को ख़रीदता है। इसका मतलब ये है कि भाई जब आप किसी अच्छे आदमी से बात करते हैं, जब किसी अच्छे बंदे से आप लेडी से बात करते हैं, उसकी बाइक की नॉलेज या कैसे उसने चीज़ रखी हुई है, कहाँ वो रहता है, कैसे वो अपनी चीज़ें मेंटेन करता है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग चीज़ें खरीदते हैं। सो इसीलिए क्या कहते हैं, मैं प्राइवेट सेलर्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। प्राइवेट सेलर्स के पास मैं ज़्यादा जाता हूँ। पहले मैं उनका देखता हूँ वो कैसे, उनके पास गैरेज है, वो कैसे मेंटेन करते हैं चीज़, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बोर ना करते हुए आपको ले चलते हैं इस जर्नी में। वेलकम बैक गाइस। मैंने सोचा रास्ते में रुक के आपको बताता हूँ कि मैं ये बाइक क्यों खरीद रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बाहर खड़े होके वीडियो बना रहा था अपने प्रॉपर DSLR कैमरे में। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़ोर से बारिश आई और मेरा लेंस प्रॉपर गीला हो गया। सो मैं iPhone 11 से बना रहा हूँ। सो आई होप नया सा फ़ोन है, होपफुली द वीडियो क्वालिटी इज़ ओके। एनीवेज ग्लॉस्टर सर्विसेज, ग्लॉस्टर जो है यहाँ पे एक बहुत ही कंट्री साइड अमेजिंग शहर है। यहाँ का चीज़ भी बड़ा फेमस है। और जो ग्लॉस्टर का जो ये सर्विसेज हैं, जो एक टाइप का GT रोड के साथ मॉडर्न ढाबा ही कह लो, एक टाइप की सर्विसेज। अब मुझे इंडिया गए हुए 10 साल हो गए हैं, तो मुझे पता ही नहीं मोटरवे के GT रोड के साइड में अब जो पेट्रोल भरने वाली सर्विसेज या फिर शौचालय यूज़ करने वाली जो सर्विसेज है वो कैसी हैं। मेरे टाइम पे तो मैं 2000 के पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें तो सिकंदर सिलेंडर का ढाबाई वगैरह होता था। तो मुझे तो वही, मेरे लिए तो वही यादें इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं यादों को लेके एनीवेज पहले मैं आपको बताता हूँ, ये सर्विसेज जो है अंदर से फार्म शॉप है और ब्यूटीफुल वुडन बीम्स है और काफ़ी इन्होंने दिमाग से और प्रॉपरली अटेंशन टू डिटेल से ये बनाई है। और नॉर्मली यू गो टू सर्विसेज काफ़ी जैसे लाइक मॉडर्न है, बट लाइक बंदा अंदर जाता है, यू यूज़ द टॉयलेट एंड यू कम आउट। यहाँ पे आराम से बंदा टाइम स्पेंड कर सकता है। एनीवेज यादों के बारे में मैं बात कर रहा था, पुरानी यादें, और उसी के चक्कर में ये बाइक मैं खरीदने जा रहा हूँ जो Honda CBR 1000F है। बहुत फेमस मूवी है, कहो ना प्यार है, आपको पता ही होगा। और ओवरनाइट सक्सेस फॉर ऋतिक रोशन और जो लेडी थी पटेल समथिंग। एंड उस मूवी में एक सीन था जिसमें रेड लाइट पे रुकता है, ट्रैफिक लाइट्स पे, ऋतिक रोशन, और एक्ट्रेस उसको देखती है और वो एक्ट्रेस को देखता है। लेकिन मैं सिर्फ बाइक को देख रहा था, बिकॉज जो Honda 1000F है, जो इसकी लिवरी है, जो लाइंस जो जाती है साइड में, वो बड़ी कैची है और मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी लिवरी उस टाइम पे। तो तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन मैं ये बाइक ज़रूर लूँगा। उसी के साथ साथ उस मूवी में एक और सीन है जब आई थिंक ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कुंठाश में खोलता है ये डोर, द सीजर डोर्स। एंड वो मुझे था कि भाई एक दिन ये गाड़ी भी लेंगे। वो दिन तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि मैं इतने सारे रेस ट्रैक्स करता हूँ और कभी इतने पैसे सेव नहीं होंगे मेरे से कि मैं वो कार ले लूँ। लेकिन ये बाइक मैंने सोचा था एक दिन ज़रूर लूँगा, तो आज मैं ये बाइक लेने जा रहा हूँ। दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी इंट्रीगिंग एक और बात है, जिसमें एक फिरोज खान की मूवी थी पहली, प्रेम अगन आई थिंक, उसमें एक कावासाकी थी विद ट्विन हेडलाइट्स, डबल हेडलाइट्स। और उस मूवी को जब मैंने देखा था तो उसमें भी मैंने सोच लिया था कि भी एक दिन ऐसी बाइक ज़रूर लूँगा। और तभी मैंने अपनी ट्रायम्फ डेटोना सुपर 3 900 खरीदी थी। अगर आपको उस बाइक के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो मेरा इंग्लिश वाले चैनल का जो लिंक है उसमें मैंने उस बाइक के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और इस बाइक के बारे में भी मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा जो आज मैं लेने जा रहा हूँ। अप्रिशिएटिंग क्लासिक्स की एक सीरीज़ है मेरी, चल रही है मेरे इंग्लिश वाले चैनल में। तो जैसे मैंने आपको बताया, और मेरे डैडी की भी, मेरे पापा की भी एक बाइक थी, जावा यज़दी 250cc 2 स्ट्रोक जावा, आई थिंक यज़दी इन इंडिया, जावा इन चेकोस्लोवाकिया। तो उससे मेरी बाइक जर्नी शुरू हुई थी, वो जब मैं चला रहा था। तो उसके साथ साथ जब मैंने ये मूवीज़ देखी जब मैं छोटा था, तो मुझे लगा कि भाई व्हाट, ये बाइक्स बहुत कूल हैं, बहुत रेट्रो है। आई थिंक मेरा रेट्रो थोड़ा ब्रेन, थोड़ा पुराने ज़माने स्टाइल की चीज़ें को काफ़ी अप्रिशिएट करता है मेरा ब्रेन। तो आई थिंक व्हेन समटाइम्स यू सी दीज थिंग्स दे टॉक टू यू, ये चीज़ें आपसे बात करती हैं जब आप ऐसी बाइक्स देखते हैं।
तो आई थिंक मेरे जहन में, दिमाग में ये चीज़ें रह गई, तो तभी मैं ये बाइक खरीदने जा रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़ा छोटा सा मैं वीडियो बनाऊँ, आपको बताऊं कि क्यों मैं ये बाइक लेने जा रहा हूँ। सो होपफुली आपको पसंद आएगा। अभी मैं बाकी की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन मैं जिस बंदे के घर में जा रहा हूँ मैं उसका घर नहीं दिखाऊंगा, वो थोड़ा प्रिवेसी वाली बात हो जाती है। तो कहीं अच्छी सी जगह पे बाइक खड़े करके मैं फिर बाकी का वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, आई विल स्पीक टू यू इन अ बिट। Welcome back all. So Exeter is surprisingly sunny and beautiful. I got the bike's in the trailer, and now I'm off to the Black Country. And what I will do is, it will take me a long time to go, and it's 3.5 hours and all sorts. I will showcase the bike to you at a special place in the Black Country, and I promise you, I will not clean the bike. I will not do anything to the bike, and I will show you the bike the way it is. वेलकम बैक एवरीवन। बाइक में ले आया हूँ, रात को लेके आया था, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा बाइक अगली सुबह दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैं बाइक को 110 माइल की जर्नी में ले जा चुका हूँ, तो बाइक बहुत अच्छा चलती है। लेकिन इससे पहले बाइक दिखाने से पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। सो इस क्लिप से पहले वाली क्लिप जो ब्लैक कंट्री फैमिली म्यूज़ियम की थी, वो है मेरे पीछे। ये बहुत इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम है, बिकॉज़ जैसे मैं आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में, ये जो सारा एरिया है ब्लैक कंट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 10वीं में CBSE में आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट थी पूरी दुनिया के लिए, स्टीम पावर, कोल पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स वाई इस म्यूज़ियम में अभी भी उसी पुराने ज़माने के हिसाब से, उसी के टाइम को रिप्रेजेंट करते हुए काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी लोग उन्हीं कपड़ों में हैं, और काफ़ी डिफरेंट तरीके से इन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया है। इसी को कहते हैं लिविंग म्यूज़ियम, यानी कि यहाँ पे पुतले नहीं हैं, रियल लोग हैं, रियल बसेस, रियल ट्रेन्स, अंडरग्राउंड माइंस हैं, कोयले की बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। सो मैंने सोचा आपको छोटी सी झलक इस म्यूज़ियम की दिखाता हूँ। अब बारी है बाइक की। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाइक का छोटा सा वीडियो, उसके बाद सारी डिटेल्स डिस्क्लोज़ करूँगा।
ओके वेलकम बैक। चलो आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ इस बाइक की। बाइक काफ़ी पुरानी है, 33 साल पुरानी है, 33 साल, लेकिन उसके हिसाब से इट्स नॉट दैट बैड। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अपग्रेड। सो डेल्कविक का डबल एग्जॉस्ट सिस्टम है विद बैफल्स। सो मैं एक बड़ी हंसी की बात बताता हूँ। मैं जिसको भी बोलता हूँ ना बाइक ख़रीदने के लिए पुरानी, मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि भाई बाइक ख़रीदनी हो तो उस बंदे से ख़रीदो जो अभी भी बैफल्स यूज़ करता है। इसका मतलब वो बाइक का ज़्यादा जूस नहीं निकालता, ज़्यादा पेलता नहीं है उस बाइक को। सो ये बाइक एक बड़े अच्छे बंदे की थी जिसने फुल सर्विस, पुराने लाइक आई थिंक 4 ओनर्स थे इस बाइक के पहले, लेकिन फुल सर्विस हिस्ट्री है होंडा से कम्प्लीटली। और होंडा ने ही इसको एक फुल चेक ऑफ हेल्थ दिया है। सो बाइक मेरे को देने से पहले वो होंडा के पास ये बाइक ले गया था और उसने होंडा को बोला कि भाई सारी बाइक को चेक करो, कोई इश्यूज़ तो नहीं है। सो होंडा ने सर्टिफिकेट दिया कि भाई बाइक में कोई इश्यूज़ नहीं है। बाकी एक दो छोटी छोटी इश्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे एक स्क्रू मिसिंग है, नो बिग डील। छोटा सा यहाँ पे पेंट उसने किया हुआ है, आई थिंक शायद स्टिकर फट गया होगा पहले, नो बिग डील। थोड़ा सा इशू यहाँ पे है डीकैल का। बाकी लाइट्स में कोई क्रैक्स नहीं है, कोई फेडिंग नहीं है। ये छोटी सी इशू है जो मैं ठीक करा सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा एक लेदर वर्कर जानता है, बिकॉज जब मैं रेस ट्रैक्स पे जाता हूँ तो एक दो बार कभी क्रैश हो जाता है, तो एक लेदर रिपेयर स्पेशलिस्ट है जो मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानता है। थोड़ा सा इशू ये है, यहाँ पे थोड़ी फेडिंग हुई हुई है स्विचेस की, थोड़ा सा गैल्वनाइजेशन ख़राब हो रही है। उस बंदे ने मुझे फुल टैंक करा के दिया था। बाइक चली हुई है 23,000 माइल, 23,500 माइल, विच इज़ अबाउट आई डोंट नो 35,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर, समथिंग लाइक दिस। बाइक मैंने सिर्फ 1,60,000 दिया इस बाइक का रुपीस के हिसाब से। बाकी आई थिंक पाउंड के हिसाब से 1850 पाउंड बनते हैं। थोड़े बहुत चिप्स हैं, रोड चिप्स, जो कि 33 साल की बाइक में दे आर नॉट दैट बैड। आई मीन बाइक थोड़ी सी गंदी हो गई है बिकॉज मैं सुबह काफ़ी लंबी जर्नी पे लेके गया था इस बाइक को देखने के लिए भाई ये कैसे चलती है। अपग्रेड्स कौन कौन से हैं इस बाइक में? फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है डेल्कविक का, ब्रांड न्यू पिरेली डियाब्लो टायर्स हैं इसमें, और ब्रेक पैड्स ब्रांड न्यू है, और जो है चेन एंड स्प्रॉकेट भी ब्रांड न्यू है। सो आई मीन इट्स ग्रेट। कोई इश्यूज़ नहीं था। इतनी तेज़ मैंने बाइक चलाई आज सुबह यही देखने के लिए भी कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ओवरहीट तो नहीं हो रही है। देयर वाज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और एक और चीज़, आई मीन ये छोटे छोटे जो ब्लेमिशेस यहाँ पे हैं, इससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो ज़्यादा नखरे करते हैं। जब यू नो व्हेन यू गो टू बाय अ बाइक, जब किसी से आप, यहाँ पे यूके में हमारा बहुत इजी सिस्टम है किसी से बाइक ख़रीदने का। एक तो ट्रस्ट बहुत है, ऊपर से सिर्फ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है और बाइक आपकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट बहुत है। अगर उस बंदे ने कहा मैंने पिछली 6 सर्विसेज अपने आप करी हैं घर पे, और मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ इस बात पे, बिकॉज यू नो कई बारी यू हैव टू ट्रस्ट पीपल। दूसरी बात, थोड़ी थोड़ी इश्यूज़ हैं इस बाइक में, लेकिन जो मेरी पुरानी ट्रायम्फ डेटोना सुपर 3 900 है वो एब्सोल्युटली प्रिस्टीन है। जब मैंने उस बाइक की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इंग्लिश में, तो मेरा एक इंग्लिश चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसमें मैं रेगुलरली वीडियोस डालता हूँ। हिंदी वाले मैं कम डालता हूँ, लेकिन होपफुली आगे थोड़े ज़्यादा डालूंगा। लेकिन जब मैं वो ट्रायम्फ डेटोना 900 की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, ट्रायम्फ की फैक्ट्री जो यूके की मेन फैक्ट्री है हिंकली लेस्टरशायर में, जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया म्यूज़ियम में। जब मैं म्यूज़ियम के अंदर गया, जो उनकी ट्रायम्फ डेटोना थी, ट्रायम्फ डेटोना बहुत इंपॉर्टेंट बाइक है ट्रायम्फ के लिए, उनकी जो म्यूज़ियम वाली बाइक थी उससे भी अच्छी कंडीशन में मेरी बाइक थी। ये म्यूज़ियम क्यूरेटर, जो म्यूज़ियम का मेन बंदा है, उसने मुझे बताया। तो यू नो व्हाट, आई डोंट माइंड कि ये बाइक परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मुझे भी टिंकरिंग करने का टाइम मिल जाएगा, मैं भी थोड़ा इधर उधर बाइक पे काम करूँगा। सो मुझे भी एक्सक्यूज़ मिल जाएगा थोड़ा बाइक में काम करने के लिए, क्योंकि मेरी जो ट्रायम्फ है वो भी परफेक्ट है, जो अप्रिलिया है उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं है। सो आई डोंट माइंड छोटे छोटे इश्यूज़, आई कैन सॉर्ट थिंग्स आउट माई सेल्फ। विंटर का टाइम है, विंटर के टाइम में हम लोग यहाँ पे इंग्लैंड में ज़्यादा चलाते नहीं है। सो ये थोड़े छोटे इशू, जैसे ये डीस्केलिंग हो रही है थोड़ी स्विंग आर्म की, ये मैं ठीक कर सकता हूँ। थोड़ा पीछे जो वो कैपिट है उसको भी मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। माइनर इश्यूज़, डीकाल इश्यूज़ यहाँ भी है, थोड़ा सा आई थिंक उसने रीपेंट किया थोड़ा सा यहाँ पे। सो ये इट्स नॉट दैट बैड। आई मीन 33 साल की बाइक है, और बंदा क्या एक्सपेक्ट करे, और प्राइस भी मैंने इसका कुछ भी नहीं दिया। सो अगर मेरी जेब से 300-400 पाउंड अब लग भी जाएगा इसको सॉर्ट आउट कराने में, सो आई डोंट रियली माइंड।
सो चलो अब आपको मैं दिखाता हूँ ये बाइक की आवाज़, दिखाता नहीं हूँ, सुनाता हूँ. सो बाइक, यू हैव टू बेयर विद मी बिकॉज बैफल्स लगे हुए हैं, सो फिर भी बाइक काफ़ी अच्छा साउंड करती है. Here you go. Anyways, let's start this. Starts straight away, very smooth. I don't know if you'll hear the exhaust. Okay, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. मैं हिंदी के वाले वीडियो अब थोड़े ज़्यादा बनाने शुरू करूँगा, लेकिन ये बाइक मेरे दिल के थोड़े से नज़दीक थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया. I hope you like it. If you do like it, like and subscribe as usual. छोटा सा चैनल है, I don't put many videos out, but hopefully थोड़े अब हिंदी में वीडियो भी बनाने में शुरू करूँगा. चलिए, look after yourself, take care, thank you for watching.